धन्यवाद तेरे पिता का धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु समय के प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं जो आपके अंतर सम्मान को प्रभु इसके लिए सुबह लेकर तक समय पिता यदि हम उसको से जाने को कुछ गलती ना करो उसके लिए क्षमा कर दो प्यारे पिता हम सबको क्षमा करिए प्रभु और अपने दान में बचा आज के बाद में प्रभु आपका स्वागत करते प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता आप आइए प्रभु हम उसको तूने मुझे
तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का आज के दिन में मेरे पिता स्वागत करते हैं मेरे पिता सिखाया और बता और हर एक को सीखने और समझने में सरादर सभी आपको हर व्यवसायी सुन सके। व्यवस्था हिंदी की पुस्तक से उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद से। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, जहाँ पर लिखा और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और ट्रक का तेल संचय कर सकेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हम उस वचन के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार काम नहीं कर पाते, हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें, हालेलुया, और कह रहा कि तुम ध्यान से सुनकर, मतलब जो आज्ञा परमेश्वर दे रहा है उस आज्ञा को यदि हम ध्यान से सुन करके और अपने संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी सेवा करते रहें, तो बरसात की पहली और अंतिम दोनों वर्षा अपने अपने समय पर क्या करेगा? बरसाएगा। और जब समय समय पर वर्षा होगी, हालेलुया, तो जो आपकी फसल सूख जाती है वो फसल नहीं सूखी, हालेलुया। जो हम तपन का सामना करते हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता, हालेलुया। और कह रहा है दोनों समयों की वर्षा अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टट का तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आमीन, आमीन। और आज मनुष्य खाता तो है लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता, हालेलुया। पेट भर खा रहा, उससे ज्यादा खा लेगा, हालेलुया, पेट खराब भी हो जाए लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, हालेलुया। उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करता, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे तो यहाँ लिखा है और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए, हालेलुया। हर एक दूसरे के विषय में नहीं, वरन अपने ही विषय में। किसके विषय में? अपने ही विषय में। दूसरों को ना देखें, वरन अपने ही विषय में कह रहा है कि तुम, जो तुम्हारे मन है वो धोखा ना खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे।
और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आमीन आमीन हालेलुया। बोलिए शुभ जय। और वचन की चर्चा और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको चलते उठते हालेलुया मार्गों में हालेलुया अपने अपने बच्चों को भी क्या करना, सिखाया करना। हालेलुया। बोलिए शुभ जय। हालेलुया। क्या करना, सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू और अपने अपने फाटकों के ऊपर लिखना। वचन कहाँ हो, आपके चौखट के ऊपर। हालेलुया। चौखट के बगल मतलब बाजू में। हालेलुया। वचन होना चाहिए ताकि जब आप अंदर जाओ तो आपको वो वचन दिखाई दे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। जब बाहर निकलो तो आपको मालूम चले। हालेलुया। और जब अंदर आते समय और बाहर जाते समय हालेलुया आपके पास वचन बना रहेगा। हालेलुया। बोलिए सुन सीखिए, और आप अन्य किसी और पाप में ना गिरोगे। हालेलुया। तो आप अपनी ठीक समय पर कटनी को काट नहीं पाओगे। आमीन आमीन। और जब वचन आपके अंदर नहीं बना रहेगा, हालेलुया, और वचन आपको नहीं याद रहेगा, हालेलुया, तो आप ठीक समय पर कटनी नहीं काट सकते। हालेलुया। बोलिए सुन सीखिए। और अगर आप घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर, हालेलुया, मतलब चौखट के बगल, हालेलुया, बोलिए सुन सीखिए। इसके इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू मतलब बगल और अपने फाटक के ऊपर लिखना। जो किवाड़ बंद होता है फाटक उसके ऊपर और चौखट के बगल, इधर बगल उधर बगल और ऊपर। हालेलुया। क्या होना चाहिए, वचन। हालेलुया। ताकि जो भी व्यक्ति आपके घर में आए, हालेलुया, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। बोलिए सुन सीखिए। हालेलुया। वो खुद देखेगा, वो जान जाएगा। हालेलुया। इसके घर में जो आशीष है, जो वचन लिखा है, इसी परमेश्वर ने वो आशीष दी है। हालेलुया। बोलिए सुन सीखिए। हालेलुया। तो जब आपके घर के चौखट के बाजू और फाटक के ऊपर लिखा होगा तो इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु। हालेलुया। दीर्घायु का मतलब समझते हो, लंबी आयु। हालेलुया। तुम और तुम्हारे बेटे और बेटियां लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसके द्वारा, इस वचन के, जैसा नीति वचन 9:11 कहता है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। परमेश्वर के द्वारा हमारी आयु बढ़ सकती है, उम्र बढ़ सकती है, हम अधिक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। तब जब परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बीमारी हमें सता नहीं पाएगी, रोग हमें दबा नहीं पाएगा, तो हम आसानी से दीर्घायु मतलब लंबी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अगर तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों, केवल आप ही नहीं, और आपका जो वंश है वो भी दीर्घायु मतलब वो भी लंबी आयु जिएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन कब? जब आप उन्हें ये वचन बताते रहोगे, सिखाते रहोगे जो 19 में लिखा है। हालेलुया। इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करो। हालेलुया।
बच्चों को क्या करना, सिखाया करना। हालेलुया, बोली सुन से। और जब दीर्घायु और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। आमीन। हालेलुया। जब तक आकाश बना रहेगा, वचन कह रहा तब तक वो भी बने रहेंगे। हालेलुया, बोली सुन से। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और सब उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया, बोली सुन से। उससे क्या रहो, लिपटे रहो, मतलब बने रहो उसी। हालेलुया, हालेलुया, लिपटे रहो मतलब बने रहो, प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। आमीन, आमीन। आपको हालेलुया, बोली सुन से। आपको अधिकारी बनाने के लिए बुलाया। हालेलुया, बोली सुन से। लोग कहते हैं मेरे जीवन में आशीष नहीं, हालेलुया, छुटकारा नहीं है, काम सफल नहीं हो रहे, लेकिन यह वचन कह रहा है कि मैं तुमको अधिकारी बनाने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया, क्या बनाने के लिए, अधिकारी। हालेलुया। लेकिन कब, जब आप जो वचन सुन रहे हो, जो ज्ञान सीख रहे हो, जो बातें आपके कानों तक सुनाई दे रही, और कब सुनाई देंगी, 13 यदि फिर से पढ़े, लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। हालेलुया, प्रेम भी रखना है और उसकी सेवा भी करते रहना है। हालेलुया। और यही चीज 22 में कह रहा है, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उस परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तब वो हमें अधिकारी बनाएगा। क्या बनाएगा? अधिकारी। और जब उसकी आज्ञा मानेंगे ही नहीं, उसके वचन में चलेंगे ही नहीं, तो महज हम एक छोटे से दर्द के लिए लंबे समय तक प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो दर्द का छुटकारा हमारे जीवन से नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। वो जो कह रहा है हम उस अनुसार ना चल के वरन अपनी ही मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो जब हम अपनी ही मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो परमेश्वर में आने से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। प्रतिफल हमें तब मिलेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलें। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ना चलें तो हमें कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनहास। एली एक याजक था, एक नबी था, लेकिन उसके पुत्र उससे पहले मारे गए। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे, मतलब लंबी उम्र को जिएंगे।
लेकिन वहीं पर देखा जाए तो एली के पुत्र एली से पहले मारे गए। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उस आज्ञा के को होपनी और पिनहास ने नहीं माना, इसलिए वो नष्ट हो गए। हालेलुया। नूह के 3 बेटे थे, शाम, हेम, एपेत। हालेलुया। वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर चले, जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा। नूह ने अपने पुत्रों को बताया और उसके पुत्र उस अनुसार काम किए। हालेलुया। नूह बचाया गया, उनके बेटे बचाए गए और वो दीर्घायु थी। हालेलुया। लेकिन हालेलुया सेम जो था वो श्रापित हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को उससे पाप हो गया, उसका जो वंश था, पीढ़ी था, वो श्रापित हुआ। हालेलुया। क्यों? उसकी जो आंखें थी वो पाप की। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चले, हालेलुया, अगर जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और रात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। आमीन। आमीन। पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और जब आप अपने परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो कह रहा है कि परमेश्वर उनके अंदर ऐसी घबराहट को डालेगा। हालेलुया। थरथराहट को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना हो सकेगा। हालेलुया। वरन जब तुम्हारे विषय में वो बुरा सोचने का मन बनाएगा तो परमेश्वर उनके अंदर ऐसा डर को डालेगा, ऐसी थरथराहट को डालेगा, ऐसी घबराहट को डालेगा कि वो आपके विरोध में आपके सामने आने से पहले ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हालेलुया डर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब आप ये ना समझे कि हम बड़े बलवान हैं या बड़े धनवान हैं इसलिए हमारा सामना कोई नहीं कर पा रहा। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, और वो कह रहा है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर चलोगे, आप कोई क्यों ना हो। हालेलुया। आप कोई क्यों ना हो, जरूर आप एक भजदत्ता ना हो, एक प्रचारक ना हो, महज एक विश्वासी ही हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को मानकर चल रहे हैं फिर भी आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ठहर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया। थे तो होप्नी और पिनहास कहाँ? मैदान में, युद्ध में। हालेलुया। लेकिन वो उस युद्ध में हार गए, मारे गए। था तो दाऊद उस समय युद्ध में, लेकिन वो विजयी हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की ओर से, उसकी आज्ञा के ओर से था। हालेलुया। वो जीत गया, वो जय प्राप्त किया। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि देखा जाए, अगर उनकी उम्र का मैच किया जाए तो दाऊद होप्नी और पिनहास से क्या था? छोटा था। हालेलुया। लेकिन दाऊद विजय प्राप्त किया। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा।
और जिसके साथ परमेश्वर है, हालेलुया, वो यीशु मसीह, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा है, मैं तेरे आगे चलूंगा। वो खुद आपके कहाँ चलेगा और आपको क्या देगा? विश्राम, मतलब आराम देगा। हालेलुया। मतलब जब आप थकने लगोगे, वो आपकी ओर से लड़ेगा और आपको कहेगा, बेटा तू क्या कर, आराम कर। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, क्या आप हार सकते हो? आप थक सकते हो? हालेलुया। आप जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। 26 में लिखा, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और साप दोनों रख देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने दोनों चीजों को रख देता हूँ, आशीष को भी और साप को भी। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। हालेलुया। क्या होगी? आशीष। अब फैसला किसके हाथ में? हमारे और आपके हाथ में, कि हमें आशीष प्राप्त करना है कि नहीं प्राप्त करना है। हालेलुया। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरिजिम पर्वत पर से और साप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बाग वृक्ष के पास नहीं है? तुमको यर्दन पार इसी लिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। आमीन। हालेलुया। क्या करना है? चौकसी करना। और जब तक आप चौकसी के साथ, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, जब एक व्यक्ति रात में, हालेलुया, अकेला है किसी मैदान में, किसी जंगल में, हालेलुया, तो क्या वो बेखटके सो सकता है? वो क्या रहता है? चौकस रहता है। हालेलुया। आप जब इस मार्ग में चल रहे हो और आप बेखटके सो जाओ, तो क्या आपको आशीष प्राप्त हो सकती है? हालेलुया। यदि अब्राहम अदन की वाटिका से दूर हुआ, उसका भी इस सोने के साथ एक कारण है। हालेलुया। अब्राहम बेखटके क्या सो गया था। हालेलुया। और वो सर्प आया, हालेलुया, जिस सर्प में शैतान समाया हुआ था और वो हवा को बहका करके, हालेलुया, वो जो फल था, हालेलुया, फल के पास उसे उठा लिया। हालेलुया। और वो फल को दिखाया, ये फल खा ले। हालेलुया। अगर आदम जो देरी से उठा, जब वो फल खा चुकी थी, अगर उससे पहले उठा होता तो शायद वो फल ना खाने पाती। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा है कि चौकसी करना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्या करना? चौकसी। हालेलुया। आदम को हवा दी गई, हवा को चौकसी करना था, कि आदम को चौकसी करना था। हालेलुया। हवा को चौकसी करना था या आदम को चौकसी करना? हालेलुया। किसको चौकसी करने की जरूरत थी? आदम को। हालेलुया। लेकिन आदम ही क्या कर रहा है? बेखटके सो रहा है। हालेलुया। जब वो फल चख ली तब उसकी आँख,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और जब वो वहां पहुंचा, हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह जय हालेलुया। हालेलुया तो उसने कहा लो खा लो, तो कहा हाँ तेरा दिल नहीं टूटे, ला खा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज दिल ना टूटे, इसको करके लोग पाप कर जाते हैं। हालेलुया। एक ने तो पाप किया, एक ने तो पाप किया और दूसरा इसलिए पाप कर जाता है कि वो अगले का दिल ना टूटे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहे टूट ही जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। हालेलुया अब आपने तो उसका दिल अपने दिल से जोड़ लिया, और जब परमेश्वर रूठ गया तो दोनों दिल मिलकर क्या परमेश्वर को मना सकते हो? हालेलुया। क्या मना पाए परमेश्वर को? क्या आदर की आज्ञा में रह पाए? नहीं। हालेलुया हालेलुया। वहीं अगर आदम फल ना खाया होता और वो हवा को डांटा होता और परमेश्वर से रोया होता, गिड़गिड़ाया होता, प्रभु गलती हो गई, इसे क्षमा कर दे, एक तुमने मुझे आज्ञा दी थी, मैं तो नहीं खाया और इसको आज्ञा नहीं मिली थी। हालेलुया। खाली गलती की तो परमेश्वर क्षमा कर सकता। हालेलुया। लेकिन वहां पर आदम गलती ना मान करके वो क्या लगा रहा है? दोष कह रहा मैंने नहीं खाया, जो तूने मुझे दी थी, क्या हवा। हालेलुया। हालेलुया स्त्री। अच्छा, परमेश्वर ने हवा को फेंक दिया एक सहायक के रूप में, तो उसकी क्या करेगी? सहायता करेगी, मदद करेगी, उसके साथ रहेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया। अब वही आदम दोष लगा रहा है परमेश्वर पर, कह रहा है कि जो तूने हवा दी थी उसी ने मुझे फल खिला दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज वही तो दोष आरोपण चला है। हालेलुया हालेलुया जब घर में बहुरिया अलग हो गई, हालेलुया, हालेलुया तो बाप बेटे से पूछता है ऐसा क्यों हुआ? हम थोड़ी ना गए थे देखने के, आप ही तो गए थे, आप ही तो लाए हैं। अब उसने कहा अलग के लिए तो हम कैसे मिले में हो जाए? हालेलुया हालेलुया तो पिता ने तो आपकी भलाई के लिए लिया। हालेलुया हालेलुया। आपके सहायक के लिए, जो आपके साथ आप अकेले न रहो। परमेश्वर ने यही कहा ना, आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है। हालेलुया, इसलिए उसे एक सहायक दिया। हालेलुया, लेकिन जो सहायक आया, जो सहायक मिला, हालेलुया, हालेलुया वो आदम उसे स्वीकार ना करके वरन परमेश्वर पर दोष लगाया कि उसी ने मुझे किया। हालेलुया। अगर दोष ना लगाया होता तो शायद वो विनती करता तो परमेश्वर में आदम की वाटिका में रखता, बाहर ना करता। हालेलुया, कुछ फलों से वंचित कर देता, कुछ अधिकार को छीन लेता, लेकिन उन्हें आदम की वाटिका से दूर न करता। हालेलुया, लेकिन जब वो दोष आरोपण लगाया, हालेलुया, आदम की वाटिका से दूर। हालेलुया, यीशु मसीह। आज कोई पाप करता, कोई गुनाह करता, कोई कहीं गिर गया, हालेलुया, वो एक दूसरे पर दोष लगाता। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें अपने विषय में सावधान रहो। 16 में लिखा है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। हालेलुया, तुम अपने विषय में क्या रहना? सावधान रहना, ऐसा ना हो कि तुम क्या खा जाओ? हालेलुया बोल यीशु मसीह। जय। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जय। हालेलुया, हालेलुया अगर हम 12 पढ़ें, हालेलुया, हालेलुया लिखा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। हालेलुया, यीशु मसीह। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों की तुम पूरी रीति से नष्ट करना।
उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी मूर्तियों को उठाकर कर गिरा देना, कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की हुई वस्तुएं और स्वेच्छ बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलों के ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाए हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। आमीन आमीन। जैसे हम आज कर यहाँ जो काम जिसको खाता है वही करते, वैसा तुम ना करना। हालेलुया। आजकल हालेलुया। जिसको जो काम हारा उस अनुसार कर रहा। हालेलुया। जिसका मन कहा कि आज हम प्रार्थना करेंगे तो किया, और कल हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं किया। वचन कह तुम ऐसा ना करना, जो विधि परमेश्वर ने बताया है, जो परमेश्वर ने सिखाया है, तुम उसी अनुसार चलना और अपने मन से काम न करना। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर और तुम्हारे भाग में देता है, वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है, सब बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे। आमीन आमीन। हालेलुया। जो चारों ओर तुम्हारे शत्रु हैं, हालेलुया, उनसे तुम्हें क्या देगा? विश्राम। हालेलुया। क्या देगा? विश्राम देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। और हालेलुया। तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने परमेश्वर की होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतें की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना, और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तुम अपने होम बलि को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होम बलि को चढ़ाया करना, और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वहीं करना, परंतु अपने सब फाटकों के भीतर अपनी जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकेरे और हंडी का मांस। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया। सुनने में आया। हालेलुया। हालेलुया। जो भोज देते हैं। हालेलुया। प्रभु मांस देते हैं खाने के लिए। हालेलुया। क्या देते हैं? मांस देते हैं। हालेलुया। लोग शहर में जाते थे, गांव के लोग हालेलुया, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो कहते थे मालूम है ये लोग जाके वहाँ मांस दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तो वचन कह रहा है कि जो आज्ञा परमेश्वर देता है उस काम को करो, जैसा वे कर रहे हैं वैसा तुम ना करो। आमीन। हालेलुया। और जब आप ऐसा वचन के अनुसार करोगे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, तब आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ सदैव रहेगा। हालेलुया। और यदि परमेश्वर
हमारे ऊपर से और आपके ऊपर से दृष्टि हटा ले। हालेलुया। यीशु मसीह। भले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, भले आज जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, लेकिन उन पर भी परमेश्वर की दृष्टि बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यदि हम आयुब की पुस्तक पढ़ें, उसका 34 अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ें तो लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। जितने देहधारी, हालेलुया, जितनों की देह है, चाहे मनुष्य हो गया, चाहे पशु हो गया, चाहे पक्षी हो गए, चाहे जलचर हो गए, चाहे कल्चर हो गए, हालेलुया, वो सब क्या होंगे? एक संग क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हर एक के नथनों में जो श्वास है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और जब अपनी श्वास अपने में खींच लेगा, हालेलुया, तुरंत नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये तो कह रहा है, अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट। जो आपके अंदर आत्मा डाली गई, हालेलुया, जो श्वास चल रही आपके अंदर, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर उस श्वास को खींच ले, हालेलुया, हालेलुया, आप तुरंत, हालेलुया, मृत्यु में मिल जाएंगे। देरी नहीं लगेगा। हालेलुया, देरी नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर को 16 में कह रहा है, यदि तुझ में समझ है या सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। यदि आप में समझ है, इस बात को सुनो। और कह रहा, मेरी इन बातों पर कान लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब कान लगाकर सुनेंगे, हालेलुया, तो कह रहा है, हालेलुया। जब सुनेंगे तो पहला पत्रस कह रहा है 1 अध्याय और उसका 13वां पद, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रकट होने के समय क्या करने वाला है? मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? जिस तरीके से जब एलिय्याह के साथ एलीशा चला, हालेलुया, तो एलीशा के पास उस समय कुछ भी नहीं था, हालेलुया, और वो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, हालेलुया, वो उनके कामों को किया करता था, जो एलिय्याह कहता था एलीशा अनुसार काम करता था। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, कि जब अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रकट होने के समय तो उसी अनुसार जब एलीशा चला, हालेलुया, उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन एलिय्याह ने कहा, देख मैं तो जाने वाला हूँ, तू यदि कुछ मांगना चाहे तो मांग। हालेलुया। तो कहता है, स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारे पास है उसी का 2 गुना मुझे मिल जाना चाहिए। हालेलुया। तो वो कब मिलेगा? हालेलुया, जब वो बना रहेगा और एलिय्याह के उठते समय जब वो उससे देखने पाएगा तब, और वो एलिय्याह के साथ बना रहा और उसको उठते समय देखने पाया, इसलिए एलीशा एलिय्याह से 2 गुना अभिषेक प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, वरन तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे।
हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय कब बड़े बड़े काम करोगे हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप उसमें बने रहोगे हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय उसमें बाइबल कहती है अगर बाइबल पढ़ो हालेलुया हालेलुया तो वो सुनो तो गिनती के लोगों को क्या दिया चंगाई दी गिनती के लोगों को आंखों को खोला हालेलुया बोल यीशु मसीह जय लेकिन जब हम उसमें बने हैं तो वो हमसे और आपसे हालेलुया अपनी महिमा को प्रकट करके हालेलुया यही वो शब्द है जो पूरा हो रहा है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय तो तुम बड़े काम तब कर पाओगे जब तुम परमेश्वर में बने रहोगे और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तुम बड़े काम कर सकते हो हालेलुया हालेलुया। उसने कहा जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा मानकर चला वैसे तुम भी आज्ञा मानकर चलो हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र और इकलौता बेटा था फिर भी वो आज्ञा मानो हालेलुया हालेलुया। फिर भी वो दुख सहा हालेलुया हालेलुया। हमें भी आज्ञा मानकर चलना होगा हालेलुया 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 और वही आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य न बनो मतलब जो आपके अंदर पुरानी अभिलाषाएं हैं जो पुरानी विचारधाराएं हैं जो पुराना आपका मनुष्य तत्व है जो पुरानी सोच है हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय। उस सोच को क्या करो हालेलुया हालेलुया और जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे हालेलुया बोल यीशु मसीह जय आप आगे भी जोर नहीं बोल सकते हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह जय। सुबह में एक भाई आए उन हमसे कुछ बातें हो रही तो उन्होंने कुछ बात को कहा हालेलुया हमने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय उन्होंने कहा ये तो फिर सबसे अलग सोच हो गया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा हाँ हालेलुया हालेलुया जो सब कर रहे हैं हमारा परमेश्वर कहता है उन अनुसार हमें नहीं करना हमें सबसे अलग करना है हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय हालेलुया हालेलुया सब आंख में पट्टी बांध करके डंडे का सहारा तक करते जा रहे हैं जबकि सबके पास आंखें हैं हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय तो हम भी उनको देख करके टक टक करते ना जाए कि हम इस डंडे के सहारे पार हो जाएं हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह जय हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर ने हमें आंख दी है और उस डंडे को अपने कांध पर रखेंगे हालेलुया हालेलुया। आंखों की रोशनी से देखते हुए जाएंगे और हम बड़ी आसानी के साथ अपने सफर को पूरा आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह जय हालेलुया 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 और वो टक टक करते इसलिए जा रहे हैं हालेलुया बोल यीशु मसीह जय कि शायद घासें बहुत हैं और जो जानवर होते हैं उनको हम ना देख पाए इसलिए आंख में पट्टी बांधकर टक 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 करते जा रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति देखे तो सोचे ये अंधा है और टक 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 करेंगे तो वो जानवर भागते हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। अब ये नहीं समझ रहे हैं हालेलुया जो व्यक्ति आपका लक्ष्य पकड़ेगा हालेलुया हालेलुया। तो आपके पास जो कुछ है ले करके आपको गड्ढे में गिरा दे आमीन हाँ, सही बात है हालेलुया इस बात को मनुष्य क्या कर रहा है भूल गया इसलिए परमेश्वर ने आपको ज्योति दी है आप उनके जैसे काम ना करें हालेलुया हालेलुया। वरन जैसा आपका परमेश्वर कहता है हालेलुया 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 मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया था लाठी तो क्या वो ऐसे आंख मूंद कर टक टक करते गया हालेलुया जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जय जैसा परमेश्वर ने कहा उस अनुसार वो काम किया हालेलुया हालेलुया उस लाठी को पानी पर मारा पानी दो भाग हो गया सूखा रास्ता दिखाई दे दिया और जहां सूखा था पानी नहीं था चट्टान थी वही लाठी वहां पर मारी गई वहां क्या बहने लगा पानी
अब सोचो लाठी वही है, वहां पानी बहने लगा, वहां सूखा हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम कर रहा है। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, वचन यही है, जब हमारे पेट में दर्द होगा तब भी हम यही वचन पढ़ेंगे, छुटकारा पा जाएंगे। जो हमारे सर में दर्द होगा तब भी यही वचन पढ़ेंगे, छुटकारा पा जाएंगे। जो हमारे पास घटी आएगी तब भी यही वचन हमारी घटी को दूर करेगा। हालेलुया। यही वचन सदैव हमें काम देगा, वचन यही है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जय। हालेलुया। 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 जब हम मानेंगे तो लाठी वही थी। हालेलुया। हालेलुया। उसी लाठी को फेंक दिया, लाठी क्या बन गई? सांप बन सांप बन गई। फिर पकड़ा, फिर से लाठी बन गई। वही लाठी से मारा, समुद्र क्या हो गया? दो भाग। वही लाठी से मारा, चट्टान से पानी निकल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी लाठी को लेकर वो पहाड़ पर चढ़ गया, लाठी वही थी। हालेलुया। हालेलुया। बस उस लाठी के साथ जुड़ती गई क्या? आज्ञा। हालेलुया। 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 आप वही हो। हालेलुया। आपका चेहरा नहीं बदल गया, आपका ये जो है बदल नहीं गया। हालेलुया। और यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, चेंज हो गया आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका चल चल। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह। जय। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना, और पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक बात में नहीं कि आज सैटरडे है तो आज हम कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया। और कल से फिर करना चालू कर देंगे। वो कह रहा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जो इजरायली जो को मूसा छुड़ा कर ले आया, हालेलुया, उसमें से कुछ इजरायली गिर गए, बहक गए, भटक गए। क्यों? क्योंकि जब मूसा परमेश्वर के पास गया और कहा तुम यहीं ठहरे रहो, तो उस बीच में वो अपने मन का काम करने लगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चालू कर देते, वो परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते, वचन के अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। अब तो जी हम बीमारी से छूट चुके हैं, अब तो रोग से छूट चुके हैं। हालेलुया। अब तो हम हष्ट पुष्ट हो गए हैं, अब तो हमारे सारे काम सफल हो गए हैं। अब हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्या जरूरत है? लोग ये सोचते हैं, इजरायली यही सोचे कि अब तो हम मिस्र से निकल आए हैं, अब मिस्री हमें क्या कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। अब तो निकल आए हैं, वो इस बात को भूल गए। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें निकाला, लेकिन उसकी आज्ञा तोड़ेंगे। हालेलुया। जिनको नहीं मानेंगे तो हम फिर से विपत्ति में जा सकते हैं, समस्या में जा सकते हैं। बाहर गर्मी बहुत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। अपने कपड़े को उतार दिया और आराम से हवा लेने लगे, बैठ गए, लेट गए, भूख नहीं लग रहा। हालेलुया। अब आप जब फिर से निकले तो ये भूल गए कि बाहर क्या है? धूप है, और बगैर पूरा शर्ट इन किए यहाँ तक पूरा पहने आप निकल गए। जब आपको रास्ते में लू लगा, हालेलुया, ओ जी परमेश्वर, ऐसे लू लग गई मुझे। हालेलुया। आप उस बात को भूल गए कि अभी जब आप थोड़ी देर पहले आए थे। हालेलुया। आपको भूल गए। हालेलुया। और आप आकर विश्राम पाए।
हालेलुया। हालेलुया। इस बात को भूल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ निकल कर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर इजराइलियों को बात स्मरण होती, याद होती, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, जय। वो उस गलती को ना करते जिस गलती को कर करे वो बीमारी में चले गए, समस्या में चले गए, दुर्बलता में चले गए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, जय। वो उस समस्या में ना जाते, उस दुर्बलता में ना जाते। हालेलुया। हालेलुया। आज भी आप समस्या में फंस गए, दुर्बलता में फंस गए, रोग में फंस गए, बीमारी में फंस गए, तमाम प्रकार से आप घूमते चले जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। उसका मेन कारण है हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, जय। कि आप परमेश्वर के वचन को ना मानकर वरन अपनी हट पर चलना चाहते। हालेलुया। और आप इस बात को भूल गए कि हम कहाँ से निकल कर आए थे और परमेश्वर हमें किस तरीके संभाला। हालेलुया। 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 हम इतनी समस्या में थे, वो हमारी समस्याओं को दूर किया, हमारे रोग को दूर किया, हमारी बीमारी को दूर किया। हालेलुया। और हमारे काम को सफल किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। और जब हम इस बात को भूल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हालेलुया, हालेलुया। वरन अपनी हट पर चलते हैं, हालेलुया। हालेलुया, तब समस्याएं हमारे जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। दुर्बलताएं हमारे जीवन में, हमारी ही गलती के द्वारा वो हमारे जीवन में दूर करती है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह, जय। आज सबसे बड़ी जो गलती करते हैं विश्वासी लोग, वो ये है जब वो ठीक हो जाते हैं, जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, जब उनका सब कुछ ठीक हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, जय। तब वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर अपने एक मित्र की आज्ञा मानना चालू करते हैं, अपने एक दोस्त की आज्ञा मानना चालू करते हैं। हालेलुया। 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 मेरा रिश्तेदार न नाराज हो जाए। आज यदि आपसे पूछा जाए, सवाल किया जाए, जिस समय आप बीमार थे, जिस समय समस्या में थे, आपको छुटकारा कौन से रिश्तेदार ने दिया? हालेलुया। 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 कौन सा दोस्त आपकी बीमारी को चंगा किया? हालेलुया। 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 कौन सा दोस्त आपको चंगाई किया था? कौन सा मित्र आपको उस बुराई से निकाला था? कौन सा मित्र उस गड्ढे से आपको निकाला था? हालेलुया। अगर हम इस बात को ध्यान दें, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, जय। कौन सा मित्र था जब आपकी सांसें घुट रही थी, तो आपकी सांसों को वो बराबर सांस दिया और आप सांस लेने में जो असमर्थ थे बराबर सांस लेने लगे और आपने आनंद का जीवन प्राप्त किया। जब आप चल नहीं पा रहे थे, जब आप उठ नहीं पा रहे थे, जब आप बैठ नहीं पा रहे थे, हालेलुया, जब आप दर्द के मारे पीड़ित थे, उस समय कौन सा मित्र आपको चंगाई दिया? कौन सा मित्र आपको उस दर्द से छुड़ाया? कौन सा मित्र उस पीड़ा से निकाला? हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह, जय। कौन मित्र उस समय निकाला था? उस समय तो वही यीशु था ना जो आपको निकाला था। और आज उस मित्र की आज्ञा तोड़कर आप उन मित्रों की आज्ञा मानना चालू कर दिए हो जो मित्र आज उन ग्रह में है। हालेलुया। तो जो ग्रह में है, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बता दें, अगर आप मेढक की आवाज सुनोगे और मेढक की आवाज सुनकर जाओगे तो आप कीचड़ में आपका पांव पड़ेगा और आप गड्ढे में गिर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोयल की आवाज सुनोगे तो आप ऊंचाई पर चढ़ जाओगे और आपकी बोली मत होगी। हालेलुया। यीशु मसीह। और मेढक की आवाज सुनोगे और उसकी आवाज सुनकर कहाँ से आवाज आ रही, तो आप भले कितने अच्छे स्थान में क्यों ना हो, हालेलुया, आप कहाँ चले जाओगे? उस गड्ढे में चले जाओगे। हालेलुया। और गड्ढे में आप हो, अगर एक कोयल बोल रही है तो कहाँ से बोल रही है? ऊंची डाली पर से। हालेलुया। एक बाग से,
हालेलुया। आप उस गड्ढे से निकल करके आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फैसला किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। कान को ध्यान लगाकर सुनना। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर की उस मित्र की बात सुनकर चलोगे, हालेलुया, जो मित्र हमें गड्ढे से निकाला, जो मित्र हमें पाप से छुड़ाया, जो गुनाह से छुड़ाया, वो कहाँ है? वो मित्र कहाँ है? ऊंचे स्थान पे, हालेलुया, सिंहासन पर विराजमान, राजाओं का राजा है। और जब हम उसके शब्द को सुनकर चलेंगे, हालेलुया, वो हमें कहाँ बैठाएगा? ऊंचे स्थानों में। हम उसकी ओर खींचेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊंचाई पर। हालेलुया। और जब यहाँ के लोगों की सुनेंगे, यहाँ के मित्र की बात मानकर चलेंगे, तो यहाँ का मित्र कहाँ है? उसका आधा पैर कहाँ है? गड्ढे में और आधा नाव पर है। नाव भागी, हालेलुया, तो सोचा कीचड़ से निकाले, तो कीचड़ में तो पाँव है, हालेलुया, तब तक नाव आगे बढ़ी और फटाक से वो पूरा का पूरा, हालेलुया, हालेलुया। बोली शुरू से। जय। तो फैसला किसके हाथ में है? हमारे दो परमेश्वर के हाथ में। वो तो आज्ञा दे रहा है, हालेलुया, फैसला हमारे हाथ में। हमें किसकी ओर चलना है, किसके शब्द को सुनना है? परमेश्वर। हालेलुया। जब उसके शब्द को सुनकर चलेंगे, हालेलुया, तो हमें कभी गिरने नहीं देगा, हालेलुया, वो हमें कभी हारने नहीं देगा, आमीन। उस सदैव हमें जयवंत करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और 17 में लिखा, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय ऐसे बिताओ, ऐसे बिताओ। और है आपके अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय। हालेलुया। तो जब हम बीमारी से निकल आया, जब मनुष्य समस्या से निकल आया, जब उस गड्ढे से निकला, जब उसके जीवन में जो विपत्तियां थी वो सब चली गई, खत्म हो गई, और जिसके काम असफल थे सब सफल हो गए, और वो चैन से रहने लगा, आनंद से रहने लगा, तब उसका एक मित्र आया उसके पास, हालेलुया। हालेलुया। वो जी रोज तुम प्रार्थना करते हो, हालेलुया, तो अपने मित्र को जवाब नहीं दे पाया। भैया यही प्रार्थना जो हम रोज कर रहे हैं, यही प्रार्थना में कर्ज से निकाला, यही प्रार्थना में दर्द से निकाला, यही प्रार्थना हमें गड्ढे से निकाला, यही प्रार्थना हमारे परिवार को बचाया, यही प्रार्थना हमें आदर दिया, यही प्रार्थना हमें ऊंचे स्थान पर लेकर गई। हालेलुया। और हम इस प्रार्थना को नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हारे साथ इस दिन यहाँ नहीं चल सकते, हम तुम्हारे साथ ये काम इस समय नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। जब वो मित्र जब उससे बात करता है, कहता है भाई तुम रोज ये प्रार्थना करते हो, आज तुम मेरे साथ घूमने चलो, तो मनुष्य उस प्रार्थना को करना छोड़ देता है और उस मित्र के साथ घूमने चले जाता है। हालेलुया। फिर धीरे धीरे उस मित्र के साथ जाने की उसकी आदत पड़ गई, और वो प्रार्थना धीरे धीरे उसके अंदर से ढीली होती चली गई, और एक दिन प्रार्थना इतनी ढीली हो गई, हालेलुया, और उसके मित्र के साथ उसका रिश्ता घनिष्ठ हो गया, और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूटता चला गया। हालेलुया हालेलुया। बोलिए शुभ मसीह। हालेलुया। फिर एक दिन तूफान आया, हालेलुया, बोलिए शुभ मसीह। हालेलुया। और आप देखिए सो रहे हो, बेनिदर जिस चारपाई पर सो रहे हैं वो चारपाई चट्टान पर है, लेकिन आप भूल गए कि आपको अपनी चारपाई लेकर अपने मित्र के साथ चले गए, और जहाँ मित्र आपका है वो बालू है, चट्टान नहीं है। हालेलुया। और पहले की तरीके आप इकट्ठ के सो रहे हो, ये आया, अब आपकी चारपाई रहने लगी, आप खुद कर, अब आप वहाँ से चिल्ला रहे हो, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन सी हालेलुया। आप अगर दूर जा सके, आपका जो शब्द है वो परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंच पा रहा। हालेलुया। उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
स्त्री पुकार रही है, प्रभु चला रहा है, चीजें बार बार कह रहे प्रभु पुकार रही। जब वो घूमकर आगे आई, हालेलुया, तब वो उसके बेटे के जीवन में क्या मिला? हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तब हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तब हम प्राप्त कर सकते। हालेलुया। इसलिए भय के साथ बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेल में अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। हमारा छुटकारा है वो किसके द्वारा हुआ है? बहुमूल्य लहू के द्वारा, जो मसीह यीशु का बहाया गया। हालेलुया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। हालेलुया। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीव के और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया। आमीन। हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। रोटी का दिन है। हालेलुया। और जो रोटी खाने की योग्य होगा वही रोटी खाए। अगर हम अपवित्रता के अनुसार रोटी खाएंगे, हालेलुया, जो अपवित्रता के साथ रोटी खाते हैं वो अपने ही ऊपर दंड लाते हैं। हम अपने ऊपर दंड न लाए और हम पवित्र होकर रोटी खाएं। यदि हम खाने की ओर योग्य नहीं है तो हम अगली बार परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 हम रोटी खाने की योग्य बनाए तब हम रोटी खाएं। आमीन। हालेलुया। कि जो अनुचित रीति से रोटी खाता है उस पर दंड की आज्ञा होगी। और बहुत सारे लोग आज दंड इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो रोटी एक दूसरे को देखकर खाते हैं और अपने आप को नहीं जांचते कि हम उसमें योग्य हैं कि नहीं है। जब हम योग्य हैं तभी रोटी खाएं और योग्य नहीं है तो रोटी ना। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कहता कि तुम रोटी क्यों नहीं खाए। हालेलुया। हालेलुया। वरन हम अपने आप को दंड से बचा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम किसी को देखकर रोटी ना खाएं, परंतु अपने आप को जांच करके कि हम उस योग्य हैं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। आइए गीत गाकर उसको महिमा देंगे कि हम रोटी की कहें। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु तेरी दया से
करता भोजन से चित करता तन को मेरे कपूर करता मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल डाला मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल यीशु तेरा हरदम देने वाला तू है यहोवा सालो सारी हरदम देने वाला तू है यहोवा नीसी हरदम देने वाला तू है यहोवा नीसी हरदम देने वाला धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हालेलुया कहता है आमीन। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इसमें समय के लिए तेरे पिता, तेरे पिता और इस योग्य ठहरा तेरे पिता जो दे हमारे लिए पूरी गई, जो लोग हमारे लिए बहाया गया आपने कहा ये खाने की स्मरण करने के सब नहीं इसी तरह पिता आपका स्मरण करते हुए आपके वचन के अनुसार आपने अनुग्रह किया और दया किया और योग्य बनाया और यहाँ पर ले आया क्या समझेंगे उस वचन के अनुसार ग्रहण करने का धन्यवाद आदर सर देते हैं आज की रोटी को खाने में हर एक भाई बहन की दुआई करके विकास देते हैं सारा आदर सर हम एक गीत गाते हुए रोटी को ग्रहण करेंगे आमीन आमीन हालेलुया उस गीत को गाते हैं हालेलुया सभी लोग रोटी को ग्रहण करेंगे आमीन आमीन तेरे मान खाने से यीशु मैंने सिफा खाई तेरे मोर खाने से यीशु मैंने सिफा खाई तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई बहाने से मिली मुझको रिहाई चरवाहा तुझसा नहीं कोई राहबर तुझसा नहीं कोई चरवाहा तुझसा नहीं कोई राहबर तुझसा नहीं तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी
मंदिर दिखाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है शिफा पाई है धन्यवाद तेरे पिता आपने तो संभाला आगे प्रसन्न हो पूरे भारत देश को हर एक नागरिक को शांति को बोलते हैं शांति को बोलते हैं हर एक की जरूरत को संभाला है उससे आगे भी संभाला रखनी पड़ेगी वैसे ही सदा इससे आपकी महिमा तक होती है वैसे सदा सारा आदर सारी ये प्रार्थना पिता पुत्र हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की जय।